हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से शुरू करेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखना है। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो 24 फरवरी की बात है, तो 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 1944 में इस अधिनियम के साथ ही शुरू हुई थी। इसी के तहत हमारी अर्थव्यवस्था टिकी है, जिस पर जीएसटी वगैरह सब कलेक्शन होता है। तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास के पहले क्वेश्चन की। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर, नई दिल्ली, अहमदाबाद और नासिक। तो कहाँ किया गया भाई? नई दिल्ली में किया गया है। किसका भाई? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 की बात हो रही है। तो बात नई दिल्ली में हो तो इसका उद्घाटन करता कौन थे भाई? उद्घाटन उद्घाटन किसने किया? तो हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किया है। हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह है, जो एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसकी थीम क्या थी मिलेगी भाई? उन्नत कृषि और विकसित भारत। उन्नत कृषि और विकसित भारत इसकी क्या थी? थीम थी। आयोजनकर्ता भारतीय अनुसंधान परिषद। या आप लिख सकते हैं IARI ने किया, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये इसकी आयोजनकर्ता की थी। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? शिवराज सिंह चौहान है। थीम क्या थी? उन्नत कृषि और विकसित भारत। और कब हुआ था भाई? 22 से 24 फरवरी, ध्यान रखना। अब कब मेला लगेगा भाई? 22 से 24 फरवरी के बीच ये मेला लगेगा। ठीक है, बात अब नई दिल्ली की है। नई दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुए हैं विधानसभा की, जिसमें मुख्यमंत्री कौन बने भाई? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता क्या बनी है भाई? मुख्यमंत्री बनी है। और ये फोर्थ महिला सीएम है। फोर्थ फोर्थ महिला सीएम दिल्ली की कैसी है भाई? चौथे नंबर की महिला सीएम बनी रेखा गुप्ता। और तो पहली सीएम कौन थी भाई? पहली थी सुषमा स्वराज। दूसरी कौन थी भाई? शीला दीक्षित। और तीसरी कौन थी भाई? आतिशी मार लेना। आतिशी मार लेना। ये थी सुषमा स्वराज, बीजेपी से 1998 में बनी थी। शीला दीक्षित सबसे अधिक समय तक रहने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री है, 15 साल तक। और तीसरी है आतिशी, जो हाल ही में बनी थी आम आदमी पार्टी से। और चौथे नंबर की महिला सीएम कौन बनी है? रेखा गुप्ता बनी है बीजेपी की। ठीक है, और उप मुख्यमंत्री कौन बने भाई? और उप मुख्यमंत्री की बात की जाए दिल्ली में, तो उप मुख्यमंत्री बने हैं परेश वर्मा जी, उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं भाई? विधानसभा सीटें कितनी है? 70 सीटें। कितनी? 70 सीटें। इसमें से 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और 22 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। कांग्रेस को इसमें कोई सीटें नहीं मिली है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल। 22 से 24 फरवरी 2025 से ये मेला आयोजन किया जाएगा। उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह। थीम उन्नत कृषि विकसित भारत। और आयोजनकर्ता भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसका आयोजन किया है। अब देख लेते हैं भारत के प्रमुख मेले कौन से इसमें से। अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहाँ भाई? हरियाणा फरीदाबाद में मनाया जाता है। सरस मेला जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। माघी मेला पंजाब मनाया जाता है। और माघ मेला प्रयागराज में। और झींगा मेला पंजाब में। लक्की मेला राजस्थान
स्टिकर में मनाया जाता है कहाँ भाई, लकी मेला। गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और सावणी मेला देवघर झारखंड में मनाया जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ पर, नई दिल्ली में मनाया जाता है। हेमिस गोपा मेला लद्दाख में। अम्बुबाची मेला असम में। मेदराम जात्रा मेला तेलंगाना कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। नेचोड़ी मेला मेरठ में। और परशुराम कुंड मेला कहाँ है भाई, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम ग्रुप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल जिसमें आरपीएफ जीडी सब जिसमें केंद्रीय भर्तियां उसमें सब प्रकार की जो कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वैसे तो ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, फिर भी इन जो केंद्र की भर्ती है उसके लिए और भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्लास को आप जरूर देखें। और जिसने भी ये क्लास सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? मालदीव, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस। तो किसने किया भाई, मॉरिशस ने किया है, जो एक हिंद महासागर का देश है, भारत का पड़ोसी देश है मॉरिशस। बात मॉरिशस की है, तो मॉरिशस की राजधानी क्या भाई, लुई पोर्ट, ये मॉरिशस की राजधानी, ठीक है, पोर्ट लुई, ठीक है। और यहाँ के पीएम कौन है भाई, नवीन राम गुलाम। कौन है भाई, नवीन राम गुलाम। वहाँ के राष्ट्रपति पृथ्वीराज। कौन है भाई, पृथ्वीराज वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ये आगे पृथ्वीराज सिंह रूपन है राष्ट्रपति। पोर्ट लुई है मॉरिशस, रुपए हैं वहाँ के, पृथ्वीराज सिंह रूपन वहाँ के राष्ट्रपति और नवीन राम गुलाम वहाँ क्या है भाई, प्रधानमंत्री जो हाल ही में बने हैं। कोलकाता पुस्तक मेला 2025 48वां कहाँ पर लगा भाई, थीम देश कौन है भाई, जर्मनी। कहाँ पर लगा भाई, कोलकाता में पुस्तक मेला 2025। कौन सा नंबर 48, थीम देश कौन है भाई, जर्मनी। विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ लगा, नई दिल्ली में। फोकस देश कौन है भाई, रूस है। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत क्या रहा है भाई, थीम कंट्री रहा है स्पेन में, ध्यान रखना। आईफा फीफा 2024 55वां कहाँ पर हुआ, गोवा। फोकस देश कौन रहा भाई, ऑस्ट्रेलिया। 2025 में 18 प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ रहा भाई, भुवनेश्वर ओडिशा में। जिसको मुख्य अतिथि कौन थे भाई, त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टिनी कंगालू। और गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। हाल ही में 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? बांग्लादेश को, भारत, मालदीव और श्रीलंका। तो किसे चुना गया भाई, भारत को चुना गया है इसमें। ये एक कार्यक्रम में बंगाल की खाड़ी का अंतर सरकारी संगठन जिसके 4 देश है शामिल है, कौन भाई, बांग्लादेश, भारत, मालदीव और श्रीलंका, ये चारों देश इसमें शामिल है। ये मछुआरों के लिए ये एक संगठन बनाया गया है मछली पालन के लिए, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया है भाई, चेन्नई तमिलनाडु में रखा गया है, जिसकी मेजबानी अब कौन करेगा, अगला भारत करेगा। 20 से 22 फरवरी 2025 तक मालदीव में बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की 13वीं बैठक आयोजित की गई है। भारत ने क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। बांग्लादेश से क्या ली गई है, अध्यक्षता ग्रहण की गई है। सदस्य देश है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र सीमा में लगे देशों में एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन सलाहकार निकाय है, ध्यान रखना। छोटे मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सदस्य देशों की ये क्या है, एक पहल है। नेक्स्ट है 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 कहाँ पर होगा भाई, भारत में होगा, ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल ध्यान रखना, 28वें राष्ट्रमंडल भारत और स्पेन 2026 को दोहरे वर्ष संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाएंगे, ध्यान रखना। कौन, भारत और स्पेन। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया, जिसका नाम क्या, 1200 HP का इंजन है। भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में क्या हुआ है, शामिल हुआ है। और FIDE शतरंज विश्व कप 2025 मेजबानी कौन करेगा भाई, भारत, अक्टूबर में। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक एयर टैक्सी का अनावरण किया गया है, उसका नाम क्या है, शून्य। और बेंगलुरु एयर स्पेस स्टार्टअप है, सरला वेमानिगी ने बनाए हैं इसको। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन
कहाँ पर होगा भाई? भारत में मार्च 2025 में। भारत में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है। यूरोड्रोन कार्यक्रम यूरोप के 4 देश कौन से? जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन है संयुक्त पहले ये ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली है। WHO ने विश्व फार्माकोफियो की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ भाई? भारत में। ठीक है, हो गया तो हाल ही में एसे स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष किताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी, गीता सेठ, सौरव कोठारी और आदित्य मेहता। तो किसने जीता भाई? पंकज आडवाणी ने जीता है एसे स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष एकल खिताब। और ये क्या आयोजित किया गया भाई? ये आयोजित किया गया है दोहा, कतर में। कहाँ आयोजित किया गया है? दोहा, कतर में आयोजित किया गया है। और पंकज आडवाणी ने ये 14वां किताब है। कितना है भाई? 14वां किताब है। और कितना किताब है? 14वां किताब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। एसे स्कूनर चैंपियनशिप 2025 15 से 21 फरवरी 2025 तक आयोजन करता दोहा, कतर। रूस जीता पंकज आडवाणी ने। हारा है अमीर खरगोश ईरान ने। पंकज आडवाणी ने 14वीं बार ये एसे स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। पंकज आडवाणी ने 36 बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है। और महिलाओं में विजेता मंगोलिया के
नार्तुया बायार सोइखॉन है। और एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। सदस्य कितने? 25 देश है। मुख्यालय का दुआ कतर है। राष्ट्रपति का मोहम्मद सलेम अल नुआइमी है कतर के राष्ट्रपति। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है? सुमन बेरी, अरविंद पनगड़िया, BVR सुब्रमण्यम और सिंधु श्री हुल्लर। तो क्या है भाई? BR सुब्रमण्यम ने बढ़ा दिया है, ध्यान रखना। किसने भाई? BR सुब्रमण्यम का कार्यकाल है, इसमें बढ़ा दिया गया है। सीईओ क्या है भाई? नीति आयोग के क्या है? भी ये सीईओ है। बात नीति आयोग की है। तो नीति आयोग स्थापना कब हुई थी भाई? 1 जनवरी 2015 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। कब थी? 1 जनवरी 2015 को इनकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। अध्यक्ष कौन होता है? PM होते हैं। कौन होते हैं? PM मतलब नरेंद्र मोदी साहब है। अभी अभी कौन है भाई? नरेंद्र मोदी साहब क्या है? PM है। और इसके उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष साहब है सुमन BK। कौन है? सुमन B। सुमन है उपाध्यक्ष। कौन है? सुमन है इसकी उपाध्यक्ष। सुमन के बेरी। पूरा नाम क्या है भाई? सुमन के बेरी, इनका पूरा नाम है उपाध्यक्ष का, ध्यान रखना। इससे पहले कौन थे भाई? पहले कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? भी आ गया, ये देखो, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अध्यक्ष PM मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। इससे पहले कौन थे? फर्स्ट अरविंद पनगड़िया। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम। फर्स्ट कौन थे? सिद्धू श्री हुल्लर। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार भारत का स्कोर 2023-24 में 71 हो गया है और टॉप उत्तराखंड और केरल रहा है। स्कोर क्या है? 79। नीति आयोग में महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन है? तेलंगाना। कौन है भाई? तेलंगाना। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में ओडिशा फर्स्ट नंबर पर, छत्तीसगढ़ सेकंड और गोवा थर्ड नंबर पर। हाल में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया है? 19 फरवरी को, 20 फरवरी को, 21 फरवरी को या 22 फरवरी को? तो कब मनाया गया भाई? 22 फरवरी को मनाया गया है विश्व चिंतन दिवस। ठीक है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, थर्ड को विश्व कैंसर दिवस, फोर्थ को, और 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, और 10 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फरवरी को राष्ट्रीय विश्व रेडियो दिवस, और 15 फरवरी को विश्व पेंगलोनिंग दिवस, और 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस, और 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, और 20 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस, और 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया और इटली। तो कहाँ पर हुआ भाई? इंडोनेशिया में हुआ है। बात इंडोनेशिया, तो राजधानी जकार्ता और मुद्रा इंडोनेशिया रुपये है, और वहाँ के राष्ट्रपति प्रबो सुबियांतो प्रबो, जो हमारे 26 जनवरी के क्या रहे थे? मुख्य अतिथि भी रहे थे, प्रबो सुबियांतो। ठीक है। राजधानी जकार्ता हो गया, हेडक्वार्टर जकार्ता है, मुद्रा इंडोनेशिया रुपये है, राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांतो। सुमात्रा द्वीप, जावा द्वीप और बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया क्या है? अवस्थित हैं। समुद्री अभ्यास इंडोनेशिया के साथ कौन सा भाई? समुद्री शक्ति और गरुड़ शक्ति वो भारत के साथ है। ठीक है। भारत और इंडोनेशिया कौन सा? समुद्री शक्ति और गरुड़ शक्ति। ज्वालामुखी कौन वहाँ पर? माउंट मरापी, माउंट सेमेरू, माउंट क्राकोटोवा, माउंट इबू, माउंट लेवोटोबी और लॉकी ज्वालामुखी, वहाँ एक प्रमुख ज्वालामुखी। दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वॉस लॉन्च किसने की है भाई? इंडोनेशिया। ब्रिक्स का कौन सा सदस्य बना? 10वें नंबर का सदस्य बना है ब्रिक्स का। 10वां विश्व जल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था भाई? बाली, इंडोनेशिया में। कौन सा भाई? 10वां विश्व जल शिखर सम्मेलन। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भारत से कौन सी मिसाइल खरीदा है? तो कौन सी भाई? ब्रह्मोस मिसाइल।
फिलीपींस के बाद ध्यान रखना। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के महाकुंभिशकम कार्यक्रम में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। और कमांडो एक्सरसाइज बहुपक्षीय अभ्यास भारत आईएनएस शार्दुल P-81 विमान बाली इंडोनेशिया में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, ये कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो वो कौन सा भाई, ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को, जो कहाँ पाया जाता है, इटली के लिपारी द्वीप पर। इटली के ज्वालामुखी एटना ज्वालामुखी जो सिसिली द्वीप पर पाया जाता है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, बैरन द्वीप पर पाया जाता है। और कौन नाम की क्या है, बैरन ज्वालामुखी है। किलायू ज्वालामुखी, मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, यूएसए हवाई द्वीप पर। ज्वालामुखी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, तो वो है वाष्प गैस, जल वाष्प। कौन सी है भाई, जल वाष्प गैस निकलती है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। पृथ्वी का सुरक्षा वॉल्व किसे कहते हैं, तो उसे ज्वालामुखी को कहते हैं। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है, अभय सिंह, संजीव कुमार, शक्तिकांत दास और ज्ञानेंद्र कुमार यादव। तो किसे बनाया गया भाई, शक्तिकांत दास को बनाया गया है। ये इससे पहले कौन है भाई, पीके मिश्रा। पीके मिश्रा भी मोदी के क्या है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। ये पहले नंबर के, अब ये वे दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नंबर 1 पोजीशन पर है। और शक्तिकांत दास नंबर 2 के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के 1980 के आईएएस बैच के अधिकारी रह चुके, जबकि पीके मिश्रा गुजरात कैडर के रिटायर्ड अधिकारी हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कहाँ पाए गए भाई, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए गए हैं। बात मध्य प्रदेश की है तो राजधानी क्या है, भोपाल। वहाँ के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मंगूभाई सिंह पटेल वहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। देखो, मध्य प्रदेश सरकार की पार्थ योजना लॉन्च की है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है, ये भी भोपाल में हुई है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों को मान्यता दी है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ पर हुआ है, भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत में इंदौर शहर भिखारियों के लिए भीख देना क्या अपराध माना गया है। मध्य प्रदेश में 67वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का भी उद्घाटन हुआ है। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो किसने किया भाई, गुजरात ने किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश ने 8.09 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। गुजरात ने कितना किया, 3,70,000 करोड़ का। गुजरात की बात है, गांधीनगर वहाँ की राजधानी है। भूपेंद्र भाई पटेल वहाँ के क्या है, सीएम है। और आचार्य देवव्रत वहाँ के क्या है, राज्यपाल है। गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनु देसाई ने राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई विज्ञान एप्लीकेशन के माध्यम से वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया है। ये पहल डिजिटल इंडिया के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देना और विधायी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता को पहुंच सुदृढ़ करना है। राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र भाई पटेल सीएम है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात में 50,000 वंचित महिलाओं को उत्थान के लिए जी7 की शुरुआत की है। गुनेरी की गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया, किसको भाई, गुनेरी को। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए क्या एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला सेंस ऑफ कोस्टल एंड वेंडर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति घोषित की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए वॉर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात क्या है, 30 पर है। और गुजरात में मसाली गांव सौर ऊर्जा चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है। कौन सा भाई, मसाली गांव, ध्यान रखना, देश का पहला सीमावर्ती गांव है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्शन स्टोरीज का विमोचन हुआ है, एमओएन, राजेश निर्वाण, नमिता गोखले, स्मृति पाटिल। तो कौन है भाई, नमिता गोखले ने लिखित पुस्तक है कौन सी, लाइफ ऑन मार्स कलेक्शन स्टोरीज का विमोचन हाल ही में हुआ है। अरुण शौरी ने द न्यू आइकन सर्वरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक लिखी है। कुलभूषण कुमार के द्वारा लिखी गई पुस्तक हाइट्स एंड हीरोज लाइट्स दैट सेड अस का विमोचन हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने अमिताभ कांत की पुस्तक हाउ इंडिया स्केल मिस्टर G20 का विमोचन किया है। और संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा लिखी पुस्तक सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड का विमोचन हुआ है। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी ने किया है। गौरी ग्रोवर के
द्वारा लिखित पुस्तक द अनइल्ड्स द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए एन ग्रोवर का विमोचन हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट बुक हैं, आपको ध्यान रखनी है, लिख लेना इसको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नयनामर्तम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है? गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो किसने किया भाई? केरल ने लॉन्च किया है। बात केरल की सीएम पी विजयन तिरुवनंतपुरम की क्या है राजधानी, और राजेंद्र अरलेकर वहाँ के क्या है राज्यपाल। केरल सरकार ने नयनारतम 2.0 नामक एक एआई संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य गंभीर नेत्र रोगों का प्रारंभिक चरण में पता लगाना है। हेल्थ टेक कंपनी रेमिडियो के सहयोग से शुरू किया गया ये कार्यक्रम ग्लूकोमा, काला मोतिया, डायबिटीज, रेटिनोपैथी, डीआर और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजेनरेशन जैसी बीमारियों की पहचान करने वाला दुनिया का पहला सरकारी एआई सहायता प्राप्त जांच कार्यक्रम है। ये एक्सपायर हो चुकी दवाओं को वैज्ञानिक निपटान केरल क्या है शीर्ष पर है। केरल के उप मुख्यमंत्री कौचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव तिरुवनंतपुरम शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण अल जुब्बा आयोजित किया गया है। और केरल ने 2024 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया। किसने? केरल ने। केरल ने नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के मामलों में निपटने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट शुरू किया है। किसने? केरल ने। तो ये थे आज की क्लास। अब देख लेते हैं डेली डोज जीके फैक्ट में आज क्या है भाई। प्रमुख अनुसंधान संस्थाएं कहाँ पर है वो देख लेते हैं। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ भाई? करवई कुड़ी में है। कहाँ पर है? केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ भी है? दुर्गापुरा में है। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कासरगोड केरल में। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और पारिस्थितिकी जैव विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है, वो किस नदी पर है? ये आपका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत से लोगों ने इसका आंसर दिया है, जिसने जो पिछला होमवर्क था बहुत से लोगों ने उसका आंसर दिया है। तो हो सके तो आप भी कोशिश करें कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे। अब फटाफट कल के क्वेश्चन आंसर का क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो किसे किया भाई? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को शामिल किया गया है। हाल ही में आरबीआई डेटा के ऐप किसने लॉन्च किया? तो आरबीआई ने लॉन्च किया होगा ये तो भाई। हाल ही में ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो कौन हुआ भाई? ब्राजील शामिल हुआ है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस ईपीएल शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन है? तो भाई दूसरा देश है भारत, पहला है चाइना। तो लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है भाई? ये तो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अंगदाताओं को सम्मानित करेगा? तो ये करेगा पुदुचेरी। इस राज्य की वन परियोजनाओं को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कहाँ से किया जाए भाई? नागालैंड। अली लिंगाग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है असम में। 58वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन हमारे मोदी जी ने किया है। वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम ने लॉन्च किया है। इनप्रूव्ड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो ये केरल ने शुरू की है। सबसे कम पारियों में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बने? तो रोहित शर्मा। पहले पर कौन है? विराट कोहली। हाल ही में भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रमजेट इंजन तेजा किसने बनाया है? तो ये बनाया है हाइब्रिक्स ने बनाया है। अब देख लेते हैं कल का होमवर्क का आंसर क्या है। इनमें से किस शहर में ताज महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया भाई? ये आगरा में किया गया है। ये थी आज की हमारी क्लास सपेट की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।